नमस्कार, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजाराम सर एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग कंपटीशन मैथ के अंतर्गत कुछ संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। सबसे पहले हम उससे संबंधित कुछ फार्मूला आपके सामने रखे हैं, देख लीजिए। पहला फार्मूला है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है n+1/2 होता है। दूसरा है लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है n/2, कोष्ठ में n/2+1। और तीसरा है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग n+1/2 का स्क्वायर। यानी 3 फार्मूला हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी 3 फार्मूला पे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कंटिन्यू कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं इसी फार्मूले पे पहला सवाल क्या है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एक प्रश्न आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टाइप आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए 1 से 20 तक, यानी यहाँ तक आ गया, तक आना चाहिए। 1 मतलब शुरू हो गया और 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है, 420, दूसरा 400, तीसरा 210 और चौथा है आपका 176। तो हम इसको ट्रिक द्वारा यानी सूत्र द्वारा हल करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल। नहीं तो हम 1 से 20 तक की संख्याओं को लिख कर जोड़ेंगे तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है और हमें कंपटीशन एग्जाम में समय की बचत करनी सबसे आवश्यक होती है। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से इस सवाल को हल किया जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 से 20 तक यानी n का मान 20 होगा, यानी जितने तक पूछा जाएगा और लगातार होनी चाहिए। तो 1 से 20 तक पूछा गया है तो यहाँ n का मान कितना है, यहाँ आपको n मिल जाएगा 20। n का मान कितना मिल गया, 20। तो इसी जो फार्मूला हम पहला सूत्र बताए हैं, देखिए यहाँ आपके सामने है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n+1/2 से। तो हम लिखेंगे सूत्र n+1/2 से। देखिए बहुत ही सिंपल ये सवाल है। इसको हम n की जगह पे क्या रख देंगे, 20। यहाँ जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम 20 रख देंगे तो 20 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से हम 20 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितने बार में, 10। तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 गुणे 20 और 1 21 हो जाएगा। और तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 210। यानी ये जो हम सवाल हल कर रहे हैं इसका आंसर जो आपका होगा कितना होगा, 210। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका 210 है, हाँ ये आपका ऑप्शन सी है। तो इस तरह से हमारा 1 से 20 तक की जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा वो क्या होगा, 210। बस आपको यह ध्यान रखना है कि संख्याएं लगातार हो और प्राकृतिक संख्याएं हो, सम और विषम न हो। सम और विषम के लिए अलग अलग हम आपको फार्मूला बताए हैं। यह सम के लिए फार्मूला है और यह विषम के लिए। तो यहाँ इसके लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे n+1/2 से। n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 20। जहाँ जहाँ n है फिर यहाँ 20 + 1/2। 2 से 20 10 बार में काटेंगे, 10 और 20 21, 21 से गुणा करा देंगे तो 210 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कहा जा रहा है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है 1200, दूसरा 1225, तीसरा 1000 और चौथा आपका ऑप्शन जो है 1275 है। तो सेम पिछले प्रश्न जैसे ही है। चलिए इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ देखिए n का मान हमारा हो जाएगा, अधिकतम कितनी संख्या है, 50 है, तो n का मान आपका हो जाएगा 50। तो यहाँ फार्मूला जो फार्मूला था जो हम बताए हैं n+1/2। तो यहाँ n की जगह पे हम कितना रखेंगे, बहुत बढ़िया, n की जगह पे 50 रखा जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा 50 + 1/2। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2 से हम 50 को काट देंगे कितने बार में, 25। तो यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 50 × 1 = 51। तो इस तरह से हम अगर 25 और 51 का गुणा करें तो हमको देखिए कितना प्राप्त होता है। देखिए हम 25 और 51 का गुणा करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 5 बार गुणा करेंगे 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10 2 12, 5 5 2 7, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 12, 1275 आपका होगा। कितना होगा,
1275। तो इसके हिसाब से हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन जो देखिए 1275, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, तो इस तरह के यदि आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है, ऐसे भी कहा जाता है कि प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो अभी भी हम 1 से ही शुरू करेंगे, या ऑलरेडी आपको कहा जाए कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ हम 50 कहाँ से लाए हैं, जो 50 तक कहा जा रहा है, यानी जितना तक कहा जाएगा वो आपका n का मान होगा, तो n का मान 50 है। सूत्र हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है आपका होता है n, कोष्ट में n+1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n की जगह पे 50, कोष्ट में 50 + 1/2, 2 से हम 50 यानी 15 को काट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25, 25 गुणे 50 1 51, और इसका गुणा किए हैं तो कितना हुआ है आपका 1275। तो इस तरह से हमारा यह ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब दूसरे फार्मूले पे एक सवाल लेते हैं, देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है। सॉरी, 2 प्रश्न तो हम बता चुके हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है 1 से 20 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, जो हम फार्मूला आपको बता चुके हैं, दूसरा फार्मूला है। जबकि इसके पहले जो भी सवाल थे वे थे केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन इसमें सम शब्द जुड़ गया है, तो यहाँ ध्यान रखना है, हम सम वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा 110, तीसरा 165 और चौथा 132। तो यहाँ n का मान हम निर्धारित करेंगे, तो n तो 1 से 20 तक की कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ 1 से 20 तक में n का मान कितना होगा, तो यहाँ हमारा n का मान जो होगा कितना होगा, 20 तक कहा गया है तो 20 होगा। यहाँ पे हम सम वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रथम n तक की सम संख्याओं का योगफल का जो हम फार्मूला बताए हैं, अभी केवल फार्मूला बताए हैं, अभी उस पर सवाल कोई नहीं बताए, उस पर यह पहला सवाल आपका चल रहा है। तो यह आपका फार्मूला होता है n/2, यह जो सूत्र हम लिखेंगे n/2 कोष्ट में n/2 + 1। यह फार्मूला है प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग, यानी 20 तक पूछ दिया जाए, 30 तक पूछ दिया जाए, 50 जितना पूछा जाएगा। अगर आपको 50 तक पूछा जाता है तो n का मान 50 होगा, 100 तक पूछा जाता है तो n का मान 100 होगा, और बहुत जल्दी इसे सूत्र द्वारा हम तुरंत उसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ n का मान देखिए कितना है, n का मान 20 है, तो 20/2 कोष्ट में हम फिर n की जगह पर लिखेंगे 20/2 + 1। तो यहाँ पे 20 2 से भाग दे देंगे कितना बार में, 10 बार में। यहाँ देखिए 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 10 1 11, ये कोष्ट है तो इसका मतलब गुणा। अब यहाँ हम 10 का 11 में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 110। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी है, यानी 1 से 20 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो आपका योग हो जाएगा 110। चलिए एक बार और इसको देख लीजिए, यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है 1 से 20 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो यहाँ n का मान हमको सबसे पहले निर्धारित करना है, और हमको फार्मूला जानना है कि जब n तक की सम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले n का मान निर्धारित कीजिए, कितने तक पूछा गया है, 20 तक, n का मान 20 होगा। आज जब यह फार्मूला इसके लिए तक जोड़ा गया है तो फार्मूला होता है n/2 कोष्ट में n/2 + 1। तो यहाँ n की जगह पे हम 20 रखेंगे, 20/2, फिर कोष्ट में 20/2 + 1। तो यहाँ 2 से 20 को हम डिवाइड कर देंगे, नहीं भाग देंगे, 2 से ये 10 बार में कटेगा, गुणे 2 से 10 + 1 11, और 11 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 110 होगा। और ऐसे प्रश्न लगातार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको जानने की ज़रूरत है, जब तक नहीं आप जानते हैं तब तक आप अंधेरे में हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हम जो भी प्रश्न ला रहे हैं उसको ज़रूर देखें, आइए वैसे प्रश्न है जो आप के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन का यानी जो घंटी का बटन होता है उसे दबाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब लास्ट जो तीसरा फार्मूला हमारा था,
16 16 8 8 8 7 15 15 9 24 15 9 24 24 35 35 50 64 चौथा सवाल है प्रथम 15 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शन रख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा 64, तीसरा 72 और चौथा आपका 80। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं, हल करेंगे इसको। तो n का मान कितना है, n इक्वल टू 15। यहाँ पे हमको कहा जा रहा है विषम संख्याओं का योग प्रथम 15 तक, यानी 1 से शुरू करना है। 1 से 15 तक हम विषम संख्याएं लेते हैं तो उसके वो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ हमको सूत्र यह हो जाएगा, आपका सूत्र जो यहाँ होता है n + 1/2 का स्क्वायर, जो हम पीछे इसको बताए हैं। देखिए यही फार्मूला है। लगातार n तक की विषम संख्याओं का जो योग होगा n + 1/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे चलेंगे। तो n का मान हमको 15 मिला है। 15 + 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 15 1 16, 16/2 का स्क्वायर होगा। और 16 2 से काट देंगे 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आपको हम 3 फार्मूला आज बताए थे। पहला प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग n तक, यानी शुरू से लेकर n तक जो है 10 20 30 40 जितना कहा जाए प्राकृतिक संख्याओं का योग था। और दूसरा प्रथम n तक की सम संख्याओं को, और तीसरा था प्रथम n तक की विषम संख्याओं को। यहाँ देखिएगा, अभी जो अगले वीडियो में हम बनाएंगे वहाँ पे कहा जाएगा तक नहीं रहेगा। हाँ, आपसे कहा जाएगा कि 50 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 60 विषम संख्याओं का, 60 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। वहाँ पे तक नहीं रहेगा। तक नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम अलग फार्मूला लाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कह देता है, यानी शुरू से तक होता है 15 तक। तो इस प्रकार हम 3 प्रश्न बताए हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, और कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस से जुड़े रहिए। और यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, और मैं प्रयास करूँगा कि उसे अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूँ। कृपया यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बहुत जल्दी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।